एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग मेरे से अक्सर पूछा करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी क्यों है? हम तो हेल्दी हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी ने इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखा है। खैर, मैं इसका जवाब आपको इमोशनली नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली दूंगा। चलो शुरू करते हैं। हमारी गवर्नमेंट्स यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या साउथ कोरिया की गवर्नमेंट जैसी नहीं है। ना तो पास्ट गवर्नमेंट्स वैसी थी, ना करंट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये कंट्रीज ऑल्दो हायर टैक्सेस लेती हैं, बट यहाँ पे ये अपने हर सिटीजन को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड कराती हैं। अगर इनके यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये सवाल नहीं होता 20-25 लाख कहाँ से आएंगे, बट अपने यहाँ सवाल यही उठता है पहले कि 20-25 लाख आएंगे कहाँ से। अगर आप बीमार हुए तो आपका बिल आपका पड़ोसी नहीं भरेगा, आपकी कंपनी भी तभी तक बिल भरेगी जितना अमाउंट तक आप कवर्ड हो, गवर्नमेंट भी आपका बिल नहीं भरेगी, ये बिल सिर्फ आप भरोगे। सबसे बड़ा रीजन हेल्थ इंश्योरेंस लेने का यही है। अब दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं। हमारी गवर्नमेंट उन कंट्रीज की गवर्नमेंट जैसी भी नहीं है जहाँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही एक न्यूज़ देखी होगी कि इंदौर में गंदा पानी पीने से 20 से ज़्यादा लोग मर गए और 100 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए। और हैरानी की बात यह है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। खैर, सेम कंपनी, सेम मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया में कुछ और प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ और। आपने खुद देखा होगा, आजकल काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हो रहे हैं और इंडिया के इंफीरियर फूड क्वालिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब सेम बिस्किट, सेम कोल्ड ड्रिंक, सेम पैकेज फूड, इंडिया में कुछ और कंज्यूम हो रहा है और बाहर कुछ और कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब एक चीज और निकल के आती है, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, नॉर्मल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, तब भी आप बीमार पड़ सकते हो। और अगर आप बीमार पड़े तो दोस्त, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत क्राउडेड हैं और इसलिए लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल तो आप जानते ही हो। और यहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो पैसा आप डायरेक्टली नहीं देते हो, एक इंश्योरेंस कंपनी एक हॉस्पिटल कंपनी को डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर देती है और आपकी पॉकेट पे बर्डन भी नहीं पड़ता। और यही असली काम है हेल्थ इंश्योरेंस का, आपकी सेविंग्स को सेव करना। अब तीसरा रीजन, हम उन कंट्रीज में भी नहीं हैं जहाँ पे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे से इंप्लीमेंट होते हैं। जर्मनी, स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में लो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कार आप बेच ही नहीं सकते। सेम मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में कुछ और गाड़ियां बेचते हैं और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ और गाड़ी बेचते हैं। अभी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, बट क्वेश्चन वही है, हम अभी भी अनसेफ कार्स को अनसेफ रोड्स पे ड्राइव कर रहे हैं। पुअरली डिजाइन फ्लाईओवर्स, पॉटहोल्स वाली रोड और एक्सीडेंट्स। हेलमेट और सीट बेल्ट पहन लेने से कुछ नहीं होता अगर हम ड्राइव ही पॉटहोल से भरी हुई रोड पे कर रहे हैं तो। एक एक्सीडेंट हुआ और आप हॉस्पिटल में एडमिट, और बिल कौन भरेगा? अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बिल या तो आप भरोगे या आपका परिवार। यूएस में 92%, चाइना में 95%, थाईलैंड में 98% और हांगकांग में 100%। यूएई, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में 90% से ज़्यादा लोग इंश्योर्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री नहीं है वहाँ पे भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया तो उनकी लाइफ सेविंग्स किसी न किसी स्टेज पे खत्म हो सकती है। अब इंडिया का डेटा सुनो, इंडिया में सिर्फ 40% लोग इंश्योर्ड हैं और 40% में से भी 60% लोग अंडर इंश्योर्ड हैं। अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो उनका जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लान है वो उसको फुल्ली कवर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, 100 में से सिर्फ 16 लोग एक्चुअली प्रॉपर्ली इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड हैं और बाकी 84 लोग नहीं। तो इसका मतलब ये भी हुआ, बाकी 84 लोगों पे कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आई तो उनकी लाइफ सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। और एक और शॉकिंग पॉइंट, इंडिया में जो एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है वो सिर्फ 5 से 10 लाख है और मैक्सिमम लोगों को लगता है ये काफ़ी है। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आई, सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, तो 20-30 लाख कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस ले लेने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पॉलिसी ले लो, इसका मतलब होता है सही अमाउंट की पॉलिसी लेना, सही प्लानिंग के साथ लेना और सही स्ट्रक्चर के साथ लेना। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत महंगा हो। कुछ सर्टेन क्लॉजेस होते हैं जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस प्रीमियम को 30 to 50% तक रिड्यूस कर सकते हो एंड साइमल्टेनियसली अपने इंश्योरेंस कवरेज को इंक्रीज कर सकते हो। और हाँ, लास्ट बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कुछ अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत महंगे हैं। तो पॉलिटिक्स अपनी जगह, रियलिटी अपनी जगह। अगर आप बीमार हुए तो हॉस्पिटल का बिल या तो आप भरोगे या आपका परिवार। तो इसका मतलब ये हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक फाइनेंशियल सर्वाइवल टूल है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ग्रेट, हेल्थ इंश्योरेंस यूज ही नहीं होगा, और अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बन जाएगा। बस इतनी सी बात है।